हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और कुछ चेंजेस किए हैं मैंने इस चैनल पर। मतलब जो मेरे कोटेशन को डिकोड करती, मतलब मैं डिकोड करती हूँ उस कोटेशन को, मैं जो भी मैं पॉजिटिव आपको बताती हूँ उसमें बातें, तो वो मैं एक दिन लाऊंगी और फिर गीता भी साथ साथ चलेगी। तो एक दिन शायद गीता मतलब मैं कर पाऊँ, मतलब कोशिश करूँगी मैं एक दिन गीता और एक दिन मैं कोटेशन को रखूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब वो साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी, मतलब हम अध्यात्म भी देते रहेंगे और कोटेशन को भी, मतलब वो भी एक हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। और आई होप आप सब इसे सुनेंगे और रिलेट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और उसे चेंज करेंगे। तो चलिए, आज का जो भगवत गीता का है वो ये है कि आज का अध्याय 1 स्टार्ट हो चुका है और उसका पहला श्लोक है। और इस श्लोक में पढ़ने में, मतलब संस्कृत में नहीं पढ़ पाती हूँ और कोशिश करूँगी अगर आगे पढ़ पाई तो, मतलब आगे मैं पढ़ सकती हूँ तो आगे, मतलब मैं कोशिश करती हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वते सज्जय। मतलब इसमें ये लिखा गया, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आपको पता ही है कि ये कहाँ युद्ध हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, सभी को पता है महाभारत में, ठीक है। और जो संजय है उसको एक पावर मिली हुई है, भगवान ने दी थी। वो ये थी कि वो धृतराष्ट्र जो है वो देख नहीं सकते थे और वो टीवी की तरह उनका माध्यम बन के काम करता था। मतलब जैसे वो देख सकता था कि कुरुक्षेत्र में अब उसके राजा के पास बैठे बैठे वो उसके पास ऐसे चक्षु थे, मतलब ऐसी आंखें थी उसके पास कि वो युद्ध का सारा बिल्कुल लाइव देख सकता था और वो सारा राजा को अपने बता सकता था, ठीक है। उसका नाम संजय था। तो इसमें इसका तात्पर्य मैं बता देती हूँ। इसका तात्पर्य, छोटी बनाएंगे वीडियो क्योंकि अध्याय में करेंगे कन्वर्ट, तो कोशिश करूँगी इसे एक्सप्लेन करने की, मतलब अपनी समझ के अनुसार। और जो मेरी समझ है, इट डजेंट मीन कि वही लकीर का फ़कीर हो गया, मतलब वही एक स्टीरियोटाइप ना बने, मतलब वही एक उसका तात्पर्य नहीं होगा, एक ही उसका अर्थ नहीं होगा। भगवत गीता को आप जितना समझेंगे ना, अपना परसेप्शन ही आपका अलग बनता चला जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरा परसेप्शन भी आपके लिए सही हो। मतलब एक ये हम एक मतलब एक कहते हैं ना, एक कायद, मतलब सीमा बना देते हैं, मतलब इतना हमें समझ में आ गया है या इतना सेट कर देते हैं बाउंड्री, राइट। तो वो मैं आपको बताऊंगी जितना मेरी समझ के अंडर आएगा, जितना मेरा लेवल मैं कैच कर पाऊंगी। तो भगवत गीता ऐसी, अगर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, मतलब जब खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ आपका ही अलग लेवल उसमें चलता है, मतलब अपना माइंडसेट आपका भी उसमें भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो आप, ज़रूरी नहीं है जो मैं समझी हूँ वो आप भी समझें और जो आप समझ रहे हैं वो मैं भी समझूँ, ठीक है। तो सबका अपना परसेप्शन होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको बिल्कुल प्री कंसोई नोशन को बिल्कुल छोड़कर बैठिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। और मैं भी समझूंगी साथ साथ। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्मा में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त, एक सेकंड, कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। मतलब स्वार्थ प्रेरित मतलब अपने ही स्वार्थ से इसमें रिलेटेड, अपने आप के इसमें मीनिंग ना निकालें, इसको समझ, अपने स्वार्थ से रिलेटेड इसको ना आके, मतलब अपने स्वार्थ को लेके इसको लेके ना चलें, इसको सब कुछ छोड़ के बिल्कुल खाली शांत होकर इसे सुने और समझें, ठीक है। जैसा भगवान ने कहा है, इसे एज इट इज़ लें, ठीक है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित, मतलब अपना पर्सनल सेल्फ मतलब मोटो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी,
अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। अन्यत्र मतलब कहीं और उपलब्ध नहीं है, ऐसी ऐसी बातें भगवत गीता में। कहते हैं ना सारे वेद पुराणों का सार इसमें भगवत गीता में होता है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ठीक है, और ये पूर्ण आस्तिक है भाई, और इस पे विश्वास किया जाता है, और एक आस्तिक विज्ञान है मतलब विश्वास करने योग्य साइंस है इसमें। ठीक है, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की और जब भगवान ने कही हो तो वो आस्तिक क्यों नहीं होगी, मतलब वो सच क्यों नहीं होगा, उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जाएगा जो स्वयं भगवान ने की है बातें। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब तक किया गया जब तक वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। क्या बात है। ठीक है, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणामों पर जाने वाला कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, मतलब उनके हित में होगा ये सब कुछ, क्योंकि स्वभाव से ही वे पुण्य आत्मा थे। संजय भी व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश के से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु को पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया, मतलब अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र ने विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान से खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा में आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि धृतराष्ट्र जो था ना, उसको जानबूझकर उसे पता था कि ये मेरे जो भतीजे हैं, मेरे भाई के जो पुत्र हैं, उनका ये राज्य है, लेकिन वो माने नहीं। ठीक है, उनको क्या करा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो फिर श्री कृष्ण उनको समझाने भी गए थे कि आप कुछ मत दो हमें, मतलब हमें कुछ 5 गज कुछ ऐसी भूमि मांगी थी उन्होंने। तो उसने दुर्योधन ने कहा कि मैं 5 सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा मतलब मैं, और इसके लिए वो युद्ध के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन उसको पता था कि मेरे जो पुत्र हैं कुरु, मतलब कुरु कहते हैं, मतलब उन्होंने कुरु कहा, पांडुपुर, मतलब उन्होंने कहा कि यही सर्विस, मतलब यही है इसके जो राजगद्दी के हकदार है, मेरे पुत्र हैं। तो वो ये सोची समझी जाल थी, वो स्वार्थी था और उसे पता था कि मेरे जो पुत्र हैं उनकी मानसिक स्थिति भी कैसी है, और वो खुद भी जान रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उस हिसाब से वो चल रहे थे। और संजय जो है वहाँ बैठा था, इसमें अभी यही है। और इसमें ये कहा गया है कि भगवान के विज्ञान को आप टाल नहीं सकते हैं, भगवत गीता को आप नकार नहीं सकते हैं, ये भगवान द्वारा लिखी गई है और ये बहुत पुरानी है, मतलब ये हमारी परंपरा है और इसे सभी को पढ़ना चाहिए। और सेकंड है संजय वाच्य दृष्टा तू पांडवानिकै वयूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुंड संगमय राजा वचन मम वृत है।
संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वह पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसने तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव के आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत ही अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। मतलब वो भयभीत हो गया कि उनकी व्यूह रचना देख के, जब वो युद्ध में गया और देख रहे थे कि अर्जुन के कौन कौन योद्धा हैं, उनकी प्लानिंग है, क्या उनका मतलब स्ट्रेटजी है, ठीक है। और वो देखने गया और वो द्रोणाचार्य के पास गया, मतलब जो उसको उन्होंने हेड भी बना रखा था सेनापतियों का। तो उसने कहा कि देखो मतलब क्या क्या है, कैसे कैसे वो युद्ध लड़ने वाले हैं, कौन कौन उनकी सेना में है। तो वो देख रहा था और इससे उसको पता चला था वो इतना इनसिक्योर हो गया था। मतलब वो वैलिड, मतलब कैपेबल था, हर चीज़ में कैपेबल था, पर वो अपना दिखा रहा था कि वो इनसिक्योर भी है। मतलब ऐसी बातों करके, ऐसी तुच्छ बातों करके, अरे भाई युद्ध है, वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, तुम अपनी अपनाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने वो उनके पास गया और वो इनसिक्योरिटी की वजह से गया, क्योंकि वो देख रहा था मतलब कि इनकी कैसी रचना है, हमारी कैसी रचना है, तुमने क्या किया है, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। सो छोटा ही रखेंगे वीडियो को, 2 श्लोक इसमें हो गए हैं। आगे मैं नेक्स्ट में आगे कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।